नमस्कार दोस्तों, हम थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम 4 हाइपोथेसिस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो किसकी है? रसल की, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। अब तक हमने मोनिस्टिक हाइपोथेसिस पढ़ी, मोनिस्टिक थ्योरीज और डुअलिस्टिक। अब क्या है, हम बाइनरी स्टार पढ़ेंगे, डुअलिस्टिक। बाइनरी में क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ की बात की जाती है। तो हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, अब हम बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल की पढ़ेंगे। तो रसल जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कब दी? 1937 में दी। और इस हाइपोथेसिस को देने के पीछे मेन रीज़न क्या है? जो टाइडल हाइपोथेसिस थी जेम्स जीन्स की और मॉडिफाई किया था जेफरे ने, उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स थी या जो भी गलतियां थी, जो क्रिटिसिज्म थे, जो शॉर्ट कमिंग थी, उसको क्या है सोल्व करने की कोशिश की है किसने? रसल ने। तो रसल ने 3 स्टार लिए हैं, एक प्रिमिटिव स्टार लिया है, एक कंपेनियन स्टार लिया है और एक अप्रोचिंग स्टार लिया है। जो जेफरे थे उन्होंने क्या है, उन्होंने भी 3 बॉडी ली थी, प्रिमिटिव सन, कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार लिया। लेकिन रसल ने इंट्रूडिंग स्टार की जगह नाम दे दिया क्या? अप्रोचिंग स्टार। जेफरे के केस में क्या था कि कोलाइड हो रहे थे, कौन? कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार कोलाइड हुए एक दूसरे से, और जो पार्टिकल डिस्पैच हुआ, टूट के गिरा, वही क्या है प्लैनेट की फॉर्म ले लेता था। लेकिन यहाँ पर अप्रोचिंग स्टार क्या है, रिवॉल्व तो करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? कंपेनियन स्टार के। चलिए एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये प्रिमिटिव सन है और ये कंपेनियन स्टार है, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और अप्रोचिंग स्टार क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये मूव कर रहे हैं दोनों, कंपेनियन स्टार और अप्रोचिंग स्टार। जैसे ही अप्रोचिंग स्टार किसके करीब आता है? कंपेनियन स्टार के, तो वो क्या है, कुछ पार्टिकल यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खींच लेगा। तो वही जो पार्टिकल्स यहाँ डिस्पैच हो गए, इससे इजेक्ट करके निकले, वही क्या है प्लैनेट की फॉर्म ले लेंगे। एक डायग्राम की हेल्प से और देख लेते हैं। देखिए, जब अप्रोचिंग स्टार किसके पास आया? कंपेनियन स्टार के। ये रहा कंपेनियन स्टार है, ये अप्रोचिंग स्टार है। जैसे ही दोनों करीब आए, इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसने पार्टिकल्स को, मैटर को इजेक्ट कर दिया। कहाँ से? कंपेनियन स्टार से। तो यही फॉर्मेशन हुआ हमारा सोलर सिस्टम का, फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये थ्योरी थी किसकी? हमारे रसल साहब की। तो अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं। ड्यू टू हाई टाइडल फोर्स ऑफ अप्रोचिंग स्टार, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इजेक्टेड फ्रॉम द कंपेनियन स्टार। वही है कि मटेरियल क्या है, इजेक्ट किया, और यही मटेरियल क्या है, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा किसकी डायरेक्शन में? अप्रोचिंग स्टार की डायरेक्शन में। और इससे क्या है, प्लैनेट वर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस मटेरियल। प्लैनेट बन गए, जो हमारे 8 प्लैनेट है वो बन गए। लेकिन जब उन्होंने थ्योरी दी थी तब 9 प्लैनेट थे। प्लूटो को भी उस टाइम पे प्लैनेट माना जाता था। तो रसल के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट थे उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, जैसे ये प्लैनेट है और ये प्लैनेट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से पार्टिकल क्या है, यहाँ से इजेक्ट हुए और वही फॉर्म ले लेता है किसका? सैटेलाइट का। इसी से सैटेलाइट बनी है। जैसे सन की अर्थ की सैटेलाइट है मून, मार्स की फोबो, डिमोस, ठीक है। तो ऐसे ही बनी ये सैटेलाइट भी। अब इसमें क्रिटिसिज्म क्या हुए? देखिए, रसल साहब ने क्या है कि जो रिमेनिंग पार्ट था कंपेनियन स्टार का, मानते हैं कंपेनियन स्टार से मैटर इजेक्ट हुआ, लेकिन जो बाकी बचा हुआ पार्ट था वो कंपेनियन स्टार का कहाँ गया? इसका आंसर नहीं दे पाए कौन? रसल।
तो ये इनका हाइपोथेसिस का एक क्रिटिसिज्म। देन इसके बाद रसल ने क्या है एलेबोरेट नहीं किया, क्या जो प्रोसेस और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्लैनेट बने। लेकिन जो प्लैनेट बना तो दिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे आए, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में कैसे आए, तो ये आंसर नहीं दे पाए रसल, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में आएंगे तभी तो वो रुके रहेंगे, वरना गिर जाएंगे। तो ये आंसर नहीं दे पाए कौन, रसल। और थर्ड क्रिटिसिज्म क्या है, इफ प्लैनेट आफ्टर फॉर्मेशन केम अंडर द ग्रेविटेशनल डोमेन ऑफ द प्रिमिटिव सन, अगर प्लैनेट आ सकते हैं किसके डोमेन में, प्रिमिटिव सन के ग्रेविटेशनल डोमेन में आ सकते हैं, तो कंपेनियन स्टार का बचा हुआ पार्ट क्यों नहीं आया, तो इसका आंसर भी रसल नहीं दे पाए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है इनकी थ्योरी का, 3 क्रिटिसिज्म है। हालांकि इनकी थ्योरी में क्या है क्रिटिसिज्म है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने कि ये सन है, इनके बीच की डिस्टेंस दूर दूर है, तो ये बताया। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट्स, जो इनका एंगुलर मोमेंटम है प्लैनेट्स का, 8 प्लैनेट है, तो वो भी प्रॉब्लम किसने सॉल्व की, रसल ने। तो इस हाइपोथेसिस में इतना ही, मिलते हैं अगली हाइपोथेसिस में। तो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।